आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 7.3 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 7.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 10 है। और हमारे पास जो सवाल में फंक्शन अवेलेबल है हमने इसको इंटीग्रेट करना है और रूल 2 के मुताबिक इंटीग्रेट करना है। तो हमने जस्ट ये किया, इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफिकेशन ये की कि जो कॉज अंडर रूट एक्स है उसको हमने सेपरेट कर लिया और साइन एक्स अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स को सेपरेट कर लिया। और जो रूल 2 है उसके मुताबिक जो एफ एक्स है यानी जो लोअर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर हमारे पास ऊपर मौजूद हो यानी एफ डैश एक्स मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस तरह आता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो हम क्या करते हैं कि जो कॉज अंडर रूट एक्स है इसको यहां से उठाते हैं और इसको टी के इक्वल करके डेरिवेट करना स्टार्ट करते हैं। और इसकी डेरिवेशन से हमें जो है वो मिलेगा, ये जो पहला हमारे पास फंक्शन है कॉज, इसको हमने पहले डेरिवेट करना है और इसका कॉस का डेरिवेटिव जो है नेगेटिव साइन एक्स होता है। तो एक्स की जगह पे अंडर रूट है तो अंडर रूट लिख दिया। इसके बाद हमने इसकी बेस का डेरिवेटिव लेना होता है। बेस हमारे पास अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट एक्स को जब हमने डेरिवेट करना है तो ऑफ कोर्स पावर रूल इस पे अप्लाई होगा। और इसकी पावर 1/2 है, 1/2 पहले आ जाएगी, फिर हमने पावर में से एक कम करना है यानी 1/2 -1 करके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1/2। और फिर हमने इस नेगेटिव पावर को जब लोअर पोर्शन में शिफ्ट करना है तो अंडर रूट एक्स आएगा। और हमारे पास ये जो सेकंड फंक्शन है इसमें और यहाँ पे क्योंकि dx भी है तो हमने जो राइट साइड पे dt बटा dx था उसका dx उठा के हमने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे ताकि इसके जो तमाम हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो पूरे हो जाएं। तो यहाँ पे क्योंकि जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे जो 2 था ये फालतू था, इसको हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे और वहाँ से dx उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज आ चुकी हैं, एक t के इक्वल हो चुकी है और एक -2 dt के इक्वल हो चुकी है। तो हम इनको जो है वैल्यूज को फीड करवाते हैं। जो हमने कॉज अंडर रूट एक्स है उसको हमने t लिखना है यानी 1/t आएगा और इस पूरे फंक्शन को हमने -2 dt लिखना है। जो -2 है ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। 1/t dt को हमने इंटीग्रेट करना है और इसको 1/x dx इंटीग्रेशन वाले फार्मूले से जब इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x हमारा रिजल्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल t इस्तेमाल हो रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ t आएगा। तो यहाँ पे -2 और फिर नेचुरल लॉग और फिर t प्लस c। तो t की हमने वैल्यू यहाँ पे रिकवर करवा दी, बाकी c जो है ये फार्मूले के मुताबिक ही लिखना है और ये ही हमारा आंसर है।